मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, टूट जाते शीशे पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मे भी आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है ज़बरदस्त के कर रहे होंगे। जस्ट आई एम टुडे गोइंग टू टेल यू योर सिलेबस। आज आपका सिलेबस, आपका कंप्लीट जो इंग्लिश का सिलेबस है बोर्ड एग्जाम के थ्रू, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरे सिलेबस पे आज कंप्लीट चर्चा करेंगे, क्या है कैसे है। बाय द वे ये सेशन सभी के पास शेयर कर देंगे, जितने भी लोग आपके साथ अटैचमेंट हैं, जो हाई स्कूल जो इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के पास वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूजफुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आज तक अगर हमने प्रिपरेशन किया तो हमें ये नहीं मालूम होता कि मैंने राइट प्रिपरेशन किया फिर रॉन्ग। क्योंकि हम अगर सिलेबस के बारे में मुझे सही जानकारी होती है तो हम सही चीज़ों के बारे में डिस्कस कर पाते हैं। अदरवाइज आई डोंट हैव आइडिया हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो लोग जो पढ़ने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, जो गुड मार्क गेन कर सकते हैं, वो यहाँ पे फंस जाते हैं कि वो कहाँ से और कैसे प्रिपरेशन कर रखे, क्या उन्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है या फिर विदाउट सिलेबस। तो आज जब डिस्कस करेंगे ओनली एंड ऑल अबाउट को, केवल और केवल क्या बात करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश के बोर्ड के बेस पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्या आता है, कितने मार्क का आता है और उसे कैसे अटेंड करना, कितने टाइमिंग में उसे मैनेजमेंट करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट, अगर मैं पहले आपके सेक्शन ए बी सी एंड डी सेक्शंस तक होते हैं। सेक्शन ए में क्या आता है? रीडिंग आता है। जो सेक्शन बी होता है उसमें राइटिंग होता है, और सेक्शन सी जो होता है ग्रामर होता है, एंड सेक्शन जो डी होता है वो लिटरेचर होता है। अब भी कितने कितने मार्क के होते हैं, इनमें हमें कितने मतलब कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम मुझे मैनेज करना, कितना टाइम देना है कि जो मेरे मार्क है वो कंप्लीटली मैं गेन कर सकूं। तो वन बाय वन पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आई थिंक अपने बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस को भी देख पाएंगे। इट इज अ डन, जो मैं बताऊंगा डन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा जरूर, क्योंकि सिलेबस से बाहर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आज आपके सिलेबस के ही बारे में डिस्कस करने वाले, क्या सिलेबस है और क्या क्या चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाने वाली हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में। सो अगेन यूर वेलकम एवरीवन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा होता है रीडिंग स्किल। अब रीडिंग जो होता है, रीडिंग में हम क्या करते हैं, रीडिंग में एक अनसीन पैसेज दिया गया होता है। अनसीन पैसेज कहने का मतलब कोई एक पैसेज दिया गया होगा जो आपके बुक से ना होकर कहीं से भी आ जा सकता है, कहीं मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कि एग्जैक्ट यहां से ही लिया जाएगा। तो जो अनसीन पैसेज होता है ये आपके टोटली कवर करते हैं, ये 15 मार्क कवर करते हैं। कितने मार्क? 50 मार्क। आओ आज काउंटिंग करवाएंगे, कितने मार्क? 50 मार्क। जो 50 नंबर है ये कवर करवाते हैं आपका जो रीडिंग स्किल होता है, मतलब रीडिंग जो सेक्शन होता है, सेक्शन है, इसमें हम कवर करते हैं। अब कैसे कवर करते हैं, इनमें कई कैटेगरीज होते हैं। इसमें मतलब क्या होंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क के होते हैं। 4 क्वेश्चन, अराउंड 5 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जो 4 मार्क मतलब 3 मार्क के दिए गए होंगे। आपके 3 मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, जिससे करके आप 12 मार्क गेन करेंगे, और जो लास्ट का 3 मार्क या 4 मार्क आपका लेफ्ट रहेगा वो आपको वोकैबुलरी से आना होगा। वोकैबुलरी क्या कह सकते हैं, आपको उसे अनसीन पैसेज में कोई ऐसा वर्ड, ऐसा वोकैबुलरी यूज करी जाएगी जिनका आपको सेकंड वन बताना है, या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो वहां पूछा जाए हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। बाय द वे चलो अब अनसीन पैसेज के बारे में बात करते हैं। अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जो आपको बिना देखा हुआ होता है, मतलब कहीं से भी आ जा सकता है, कहां से आएगा ये किसी को मालूम या फिर क्लियर नहीं होता। उसमें क्या होता है, हमारे रीडिंग स्किल को चेक, मतलब रीडिंग की हमारी स्किल क्या है उसे चेक किया जाता है। हमें क्या करना है, जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमें 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए चलना है। पहले तो हम रीडिंग स्किल मतलब सेक्शन ए को डन करेंगे, उसमें अपने क्वेश्चंस को डन करेंगे। पहले हम उससे क्या करेंगे, पहले अपने क्वेश्चंस को पहले अच्छे खासे पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन होंगे उससे पढ़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, फास्ट तरीके से अपने जो अनसीन पैसेज है इसे पढ़ लेंगे। इसे पढ़ने का जो तरीका होगा थोड़ा फास्टली होगा, आप स्लो पढ़ेंगे, इट्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। फास्टली पढ़ेंगे और ये जो आंसर निकालने का आपका तरीका होगा, अगर जो लोग सेंसेबल है, जिनको आता है, वो तो आराम से इस तरीके से क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास आइडियाज नहीं होते उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा
जो भी आंसर्स आपको अधिकतर लिखने होते हैं, जो मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा आज तक हुए हैं उसके अगर मैं डिस्कस करूं, तो जो आपको आंसर लिखना होता है उसी से रिलेट करता हुआ कुछ लाइंस आपको मिल जाती है। अगर कुछ वर्ड वहां से अटैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, या फिर आप देख पा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको अपने क्वेश्चन से ही करके आंसर को बनाना स्टार्ट करना है और वो 1 या 2 लाइन की जो भी चीजें हैं उसमें लिख देना है। ऐसा करते हुए आप अपने अनसीन पैसेज को, सारे क्वेश्चन को डन कर पाओगे। आपको कंप्लीटली मार्क कितने मिल चुके होंगे। मे बी आपको अगर इतने नहीं दिए जाएंगे तब भी 12 या 13 मार्क दे ही दिए जाते हैं और इससे आपके जो परसेंटेज है इंग्लिश में आने के नंबर है वो बढ़ जाते हैं। तो अनसीन पैसेज पहले फोकस करेंगे। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तो आई थिंक आपका 12 मार्च को पेपर होने वाला है 2025 का बोर्ड एग्जाम, तो आप क्या करेंगे, 2-3 अनसीन पैसेज या फिर 4-5 अनसीन पैसेज को सॉल्व जरूर कर लेंगे। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा आंसर्स को कैसे पकड़ते हैं और कैसे अपनी कॉपी में मुझे लिखना है। इसे बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे क्योंकि इसे कम समय में अपने आप को डन कर लेंगे। सेक्शन बी की करें। सेक्शन बी क्या होता है, राइटिंग होता है। क्या होता है, राइटिंग। अभी मैंने रीडिंग देखा, अब राइटिंग देखते हैं। राइटिंग में क्या होगा, 2 क्वेश्चन होंगे राइटिंग से। पहला क्वेश्चन क्या होगा, आर्टिकल या फिर लेटर लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, एंड सेकंड आपको लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे और दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क के होंगे। कितने होंगे, 10। ये तो हमारा पहला सेक्शन ए में हो गया। ठीक है, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट एंड 2, दोनों कितने कितने मार्क होंगे, 10-10। पहला क्वेश्चन 10 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क का होगा। अब इसे करना कैसे सॉल्व करना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आएगा एस्से या फिर आर्टिकल। अब एस्से या आर्टिकल में होता क्या है, आपको मैं इंसिस्ट करूंगा आप आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल लिखने से क्या होता है, एस्से जो लिखी जाती है उसमें कई सारी हेडिंग पढ़ते से क्या क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन डालेंगे, ये वो 2-4 हेडिंग उसके अंदर आते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। लेकिन जो आर्टिकल अगर आप लिखते हो, आर्टिकल लिखने का सेंस, इसके 3 पार्ट होते हैं आर्टिकल के, और जो आर्टिकल्स होते हैं इसमें स्टेप मार्किंग भी होते हैं। स्टेप मार्किंग कहने का सेंस, पहले तो जो आपको आर्टिकल लिखना होगा, कोई ना कोई टॉपिक आपको क्लियरिफाई उसमें दिया गया होगा। शायद आपके क्वेश्चन में यह भी मेंशन किया गया हो कि कुछ नाम के द्वारा भी आपको लिखना पड़ सकता है। क्या नाम हो सकते हैं, कोई नाम भी दिया जा सकता है कि बाई इनके द्वारा, बाई उनके द्वारा, जब भी नाम लिखा होगा वो भी आप मेंशन करते हैं। जब अपने टॉपिक को और अपने जो नाम उसमें दिया गया होता है वो मेंशन कर देते हो तो आपके वहां से 1 मार्क बन जाते हैं। कितने मार्क, 1 मार्क। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा 9 मार्क इसमें लेफ्ट रह गया, तो कैसे मिलेगा 9 मार्क्स, तो आओ देखते कैसे मिल जाएगा। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारे आर्टिकल होते हैं ना, 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा हमारा, बॉडी रहेगा, मतलब जो मेन कंटेंट, मतलब जो बॉडी रहेगी मेन होगा वो। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होगा और थर्ड पार्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप से लिखते हैं, मतलब जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रो देते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में। ठीक है, और लेकिन जो सेकंड जो पैराग्राफ आप लिखेंगे उसे लिखने के लिए अपना जो आपका क्या ओपिनियन है वो लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में। एंड थर्ड वन में आप लिखेंगे आप चाहते क्या है, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, इतना मतलब फर्स्ट में क्या करेंगे, इंट्रो टॉपिक के बारे में देंगे, सेकंड में आपका ओपिनियन क्या है उसके बारे में, एंड थर्ड में आप क्या लिखेंगे, आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, या फिर बोलेंगे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो तीनों जो हमारे पार्ट होंगे इस तरीके से डन होंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, हम पहले बीच में क्या डालेंगे, आर्टिकल डाल देंगे। ठीक है, आर्टिकल हमने डाल दिया, फिर उसके नीचे एक हेडिंग के तरीके से जो टॉपिक दिया गया होगा वो हम मेंशन कर देंगे। अगर बाई करके कोई नाम भी दिया गया है तो उसके जस्ट नीचे बाई करके वो नेम लिख देंगे। नहीं दिया गया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर दिया गया है तो लिखेंगे, रोहन, सोहन, मोहन कुछ भी आ सकता है, तो वहां पे वो हम लिख देंगे। अब जैसे नीचे जाएंगे तो सिंपल सा हमें क्या करना, ऐसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी रहती है, ऐसे कुछ रहती है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहां से आ जाएंगे, फिर ऐसे लिखते मतलब कंप्लीटली यहां तक ऐसे बात करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, देखने में बढ़िया लगता है, बातें भी सही लगती है। अब जैसे पहला आपका डन हुआ, अब आप सेकंड जैसे लिखेंगे, एक लाइन आप एक लाइन मतलब छोड़ देंगे, एक लाइन आप स्पेस डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसी के सीट से यहां से फिर से ऐसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी होगा आप इसमें लिख देंगे। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका इतने में सेकंड आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे एक लाइन थर्ड आ जाएगा। फिर यहां से ऐसे क्या, एक लाइन स्पेस डाल देंगे, कोई कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर यहां से ऐसे इसी लाइन के थ्रू ऐसे फिर से स्टार्ट कर देंगे।
मेरा मानना है ये आर्टिकल लिखने का तरीका आपको आ गया होगा समझ में, आर्टिकल को लिखना कैसे है। अब देखो अगर आपको भी कॉपी अगर चेक करने को दिया जाए बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम बहुत कॉपी होती है, तो इतना सेंसिबिलिटी से मतलब चेक तो किए जाते हैं, लेकिन एक एक वर्ड को आई थिंक पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल वर्क होता है। तो क्या करते हैं, अगर आप अच्छे राइटिंग में लिख रखे हैं बातों को, आपने अगर अच्छा परफॉर्म दे रखा है, तो मे बी आप एक अच्छा और बढ़िया मार्क गेट कर सकते हैं। अगर 10 का है तो यहाँ से 9 मिल जाएंगे, 3 3 3 9 मिल जाएंगे, और 1 जो आपने टॉपिक वगैरह डाल रखा होगा उसके मिल जाएंगे, कंप्लीटली जाके आपके 10 मार्क बन जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब इस तरीके से आप अपने 10 मार्क आर्टिकल में गेट कर सकते हैं। अब आर्टिकल की बात क्या आता है, लेटर आता है। क्या आता है, लेटर। जो हाई स्कूल्स में होते हैं उसमें एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात करी जाएगी, यहाँ पे लेटर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेटर कैसे लिखना है वो भी उसका तरीका है, पैटर्न है। बिना पैटर्न के आप लिखेंगे तो मे बी आपको स्टेप मार्किंग नहीं हो सकता, और जो लेटर आप लिखोगे इसमें भी आपका स्टेप मार्किंग होता है, और दोनों होते हैं 10-10 मार्क के। लेटर लिखने में कई तरीके भी होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, बहुत सारे तरीके के लेटर भी आते हैं। तो हमें क्या होता है, फॉर्मल लेटर अधिकतर आया है आज तक, जो पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं वो केवल फॉर्मल होता है। आपको डिफरेंस बता दो फॉर्मल इनफॉर्मल में होता क्या है। फॉर्मल लेटर मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई लेटर लिखा जाता है तो उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। कई कंपनी में, कई मतलब कोई जॉब रिक्वायरमेंट के लिए तो उसे फॉर्मल लेटर बोलते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है, मान लीजिए नॉर्मल किसी फैमिली मेंबर को सेंड कर दिया, फ्रेंड को सेंड कर दिया गया, तो ये सब इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो इनमें उतना मतलब जैसे कहते हैं ना, वर्ड की कोई वो लिमिटेशन नहीं होती, कुछ भी जो आता है वो सब हम लिख देते हैं। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें जो वर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हीं को लिखना पड़ता है। अब कैसे लिखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने मार्क को गेट करना है, ये हम सीखेंगे। ये हम नहीं बात आज कर रहे कि आप एकदम कंप्लीटली एकदम 100 to 100 सही लिख के आओ, ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस ये कर रहा हूँ कैसे अपने मार्क को गेन करके 100 आउट ऑफ मतलब जो होगा 90-95 आप ला सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि आपको आर्टिकल आ गया होगा समझ में। अगर आगे पढ़े तो बात करेंगे लेटर के बारे में। अब लेटर जो लिखने का तरीका होगा आपको 10 मार्क देगा, लेकिन कैसे देगा, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देंगे, ठीक है। 1 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ऐसे ऐसे मार्क देंगे, कंप्लीटली जाके 10 वो बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, लिखने का जो तरीका होगा सिंपल होगा, यही होगा। हमने एक यहाँ पे ऐसे लाइंस आपके पास होंगी या भी कॉपी होगी, ठीक है। अब या क्वेश्चन आंसर जो भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी डालेंगे वो तो आप डाल ही देंगे। अब देखो देखना, ट्राई ये करना कि जो आपके लेटर है ना वो एक पेज में आने चाहिए। अगर आपके लेटर जो है 2 पेज में जा रहे हैं तो मे बी इट इज नॉट राइट फॉर यू। आपको जो अपना लेटर लिखना है वो एक ही पेज में डन करना है। क्यों डन करना है, क्योंकि जो लेटर्स होते हैं ना वो अधिकतर एक ही पेज में बनाए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डन। तो ये आपका जो होगा पेज होगा। पहले देखो इसमें लिखने का जो तरीका होता है वो सब अलग अलग होते हैं, क्या है कैसे है। तो लेटर क्या होता है, इसमें 2-3-4 पार्ट होते हैं। देखो पहले होगा सेंडर का एड्रेस होगा, सेंडर मतलब सेंड करने वाला। अब मैं आपके पास लेटर सेंड करूंगा तो मैं क्या हुआ, आपका सेंडर हुआ। एक होता है रिसीवर, रिसीवर मतलब जो रिसीव करेगा, मैंने सेंड किया आप रिसीव करेंगे तो आप क्या हुए, रिसीवर हो गए। अब क्या हुआ, मेरा कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई तात्पर्य होगा आपके पास लेटर भेजने का, और लेटर में क्या भेजा गया हो तो बॉडी होगी, उसकी मतलब कंटेंट क्या लिखा होगा, मुझे चाहिए क्या वो लिखा होगा। लास्ट में क्या लिखा होगा, आप कौन, मतलब आपके बारे में थोड़ा सा लिखा होगा, योर सिंसियरली, योर, ठीक है, कुछ ऐसी बात लिखी गई होगी, योर ट्रूली, कुछ ऐसा बात करके लिख देते हैं, ठीक है। हम जो एप्लीकेशन में योर ओबरडेंट है कुछ ऐसे बात लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं लिखते हैं, आगे सीधे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमारे जो लिखने का तरीका होगा, सबसे पहले एक लाइन्स होगी, यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर डाल देंगे, ठीक है, हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लेटर, लेटर, ठीक है, लेटर लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। देखो आपको एक पेंसिल लेना है और एक हल्की लाइन फिर से यहां से ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ऐसे एकदम हल्की लाइन, ठीक है, हल्की लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले तो एक लाइन थी, एक मैंने हल्की लाइन ड्रॉ कर दी। अभी देखो बाद में से मिटा देना है, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है, लेकिन इससे देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है कि नंबर जो आपके हैं परफेक्टली मिल ही जाते हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो होगा सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होगा, मतलब जो सेंड करने वाला होगा उसका एड्रेस अप्रोक्सीमेटली इतने में आ जाना चाहिए, ठीक है, बात डन हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेट मेंशन, एक लाइन आप छोड़ देंगे, एक लाइन आप छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, डेट। देखो लेटर लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है
दो मॉडल के लेटर्स पे आते हैं, एक में इस साइड लिखते हैं, एक में इस साइड लिखते हैं। आपको एक ही साइड में सारी बातों को लिख देना, ज़्यादा उसमें नहीं लेने का, ठीक है। यहाँ पे डेट लिख देंगे। अब डेट लिखने का तरीका होता है, आप बहुत लोग लेते हैं, मान लीजिए डेट है 10, 12, 24 ऐसे कुछ है, 10, 12, 25 कुछ ऐसे बात है, तो लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। आपको जो डेट डालना है ना वो डालना है। जैसे मान लीजिए आज है 6 फरवरी, ठीक है, 2025, कुछ ऐसे बात को मेंशन करना है। नहीं अपने 6/2/25 लिखते तो मतलब ये रॉन्ग हो जाता है। तो जो डेट डालने का तरीका कुछ ऐसा ही, हम अपने डेट को मेंशन करेंगे, ठीक है। अब मैं डेट डाल दूं, फिर से एक लाइन को हम ड्रॉप छोड़ देंगे, एक लाइन फिर से हम छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, रिसीवर का एड्रेस। यहाँ पे सेंडर एड्रेस था, ठीक है। यहाँ पर रिसीवर मतलब किसके पास जा रहा, कौन रिसीव कर रहा, उसका एड्रेस हमें यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब मान लो आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस दिया गया होगा, तो वहां से आप डाल देगा। नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर क्या करेंगे, एक लाइन फिर से एक ड्रॉप छोड़ देंगे, ठीक है। एक लाइन हमने फिर से छोड़ दिया। फिर यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, सब्जेक्ट। आप चाहे सब्जेक्ट थोड़ा मिडल साइड में लिख दो या फिर इसी साइड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल देंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ट्राई करेंगे एक ही लाइन में सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, बहुत लॉन्ग आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, मतलब 5 से 6 वर्ड में होने चाहिए, जो आपको इतने में बात में आ जाने चाहिए, ठीक है। आपने एड्रेस डाल दिया, सॉरी आपने क्या सब्जेक्ट है वो डाल दिया। सब्जेक्ट ये इसलिए डालते हैं क्योंकि अब आपने, मेरे पास मान लीजिए हजारों लेटर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेटर के मतलब क्या करूंगा, चेक करूंगा, एक एक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाए ना। मैं सीधे में केवल क्या देखूं, मुद्दा क्या तुम्हारा, तुमने क्यों भेजा है, ठीक है। तो वो मैं सब्जेक्ट देख लूंगा, फिर मुझे बात आ जाएगी समझ, तुम चाहते क्या, थोड़ा बहुत देख लूंगा, आ जाएगी मेरी बात समझ। तो आप भी क्या करेंगे, इससे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से लिखेंगे और आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें मेंशन किए गए होंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन फिर से ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सर या मैम लिख देंगे, सर, जो भी चीजें, ठीक है। फिर जो अपना लेटर लिखने का स्टार्ट करेंगे, मैंने जो इतनी लाइंस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करवाए थे, यहाँ पे हल्की लाइन। अब इसका वर्क देखो क्या काम है। अब जो हम अपना लिखना स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉडी, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे हमारी बात चलती जाएगी। जो भी चीजें आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे और लास्ट में लिख लेंगे योर सिंसियरली, ऐसा कुछ लिख के फिर जो भी अपना नाम है या फिर दिया गया क्वेश्चन में उतनी बात लिख देंगे। अब उसके बाद में कुछ भी तुम्हें नहीं करना, बस तुम्हारा लेटर हो गया और तुम्हारे मार्क थे वो 10 मार्क आपको मिल जाएंगे। अगर बहुत लोगों को लेटर नहीं लिखना आता, बहुत लोग कंटेंट, तो ये सारी बात तो आपको दी गई होगी, बस इतनी सी बात तो लिखनी है। इतनी बात में तुम्हें क्या लिखना है, बस पहले एक लाइन तो ऐसे हो जाती है, आई वुड लाइक टू टेक योर काइंड अटेंशन हियर, इतनी बात तो एक लाइन वैसे हो जाती है। फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है वो लिख दो, फिर आप क्या चाहते हो उस प्रॉब्लम से वो लिख दो, और उसके बाद बस दैट्स इट। पहले क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू टेक योर काइंड अटेंशन हियर, इतनी बात लिख देंगे। आप अपना विषय मेंशन कर देंगे, क्या आपका विषय है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आप क्या चाहते हो वो लिख दो। नॉइस पोल्यूशन है तो आप लिख दो just my board exam is about to come and here in my area many of people make a noise and just because of that I could not study, so I want to take a help of you and you have to come and please solve this problem, please provide a solution of that। तो कुछ ऐसी बात हमने लिख दिया, बॉडी होगी। इतना अगर लिख दोगे ना 5 मार्क अप्रॉक्सली आपको मिल ही जाते हैं। 5 की बात है, 4 तो यहाँ तक आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर आपने लास्ट में भी लिख दिया जो आपका योर सिंसियरली करके जो नाम दिया होगा वो मेंशन कर दिया, आपको 5 to 6 मार्क कंप्लीट मिल जाते हैं। जो 4 मार्क या 5 मार्क का बचता है तो ये आपका बॉडी बचता है, ठीक है। ये मेन कंटेंट, तो आप इससे भी ट्राई करेंगे 2, 3, 4 लाइन जो हो सके वो लिख के आना। आपके 10 है तो कम से कम 8 तो आपको मिल ही जाएंगे। आपके क्लियर भाषा में इसी फॉर्मेट में आप लिख के आते हैं। फॉर्मेट मैटर करेगा, आप कैसे क्या चीजें परफॉर्म करके आने वाले हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप
आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी 12th क्लास की मैंने वीडियोस बना रखी है, वो हिंदी समरीज मैंने बता रखी है, उसे आपको ध्यान से सुनना है और ट्राई टू राइट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 20 या 20 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, तो कंप्लीट सिलेबस से आपको मिल जाएगा। बाकी ये सब बात तो कंफर्म बातें हैं, जो भी हम पढ़ेंगे क्या लिटरेचर में, उसकी बात हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी आओ आगे बढ़ जाते हैं। हमने इतना कर लिया तो बी सेक्शन भी हमारा एंड होता है। कौन सा बी सेक्शन? ए डन हुआ, बी डन हुआ, अब सी आता है। क्या आता है? सी। अब सी में तुम्हारे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब सी क्या होता है? ग्रामर के बारे में होगा। क्या होगा? ग्रामर के बारे में, जिसमें तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना होगा, सिंथेसिस पढ़ना होगा, सिंटेक्स पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा, वोकैबुलरी पढ़नी होगी, एंटोनियम सिनोनियम्स पढ़ना होगा, और भी बहुत सारी चीजें आती है, वो आपको ग्रामर सेक्शन सी में कवर करना होगा। बाय द वे, अगर आप एक्टिव पैसिव जो आपके एंटोनियम सिनोनिम्स में भी आता है, तो आप ट्राई करेंगे, मेरे वीडियोस हैं वहां पर जाकर चेकआउट कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे आपकी वीडियोस लगी होंगी, आप वहां से जाके देख लेना। और एक 2 घंटे प्लस की मैंने टेंसेस की वीडियो दे रखी है, अगर आपको ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से कर लेंगे। टोटल बनेगा 25 मार्क का। कितने? ग्रामर जो बनता है इसमें कई क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क के आपके ग्रामर बनेंगे, और जो 5 मार्क का ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं वो आपका 5 मार्क का बनने वाला है। 5 मार्क, ठीक है। 5 मार्क का आपका जो है ये जो ट्रांसलेशन बनेगा, तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा है, वहां पर जाकर अगर देख लेंगे तो आपका 5 मार्क जो है क्लियर जरूर से जरूर हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन प्लेलिस्ट में हमने दे रखा है, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बायो एक्टिव पैसिव अदर जो वीडियोज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो ये बात है, इतने यहाँ से 5 मार्क गेन कर सकते हैं। जो आपका 20 मार्क रहा, 20 मार्क में आपके टेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव आ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। अब क्या पूछना चाहे उसमें तो आपके लिए डिपेंड करता है 20 मार्क आप कैसे प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है। ओके, आगे अगर बढ़े, सेक्शन ये हो गया ए बी सी, और बात करते हैं डी के बारे में। किसके बारे में? डी। जो आपका सेक्शन डी होने वाला है प्रॉपर आपका 40 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा? 40 मार्क। अब 40 मार्क में देखो, अब तक जो आपने कवर किया है बहुत सारे मार्क आपके पास हो गए, 25, 10, 10, 20, आप यहाँ से 30, 35 एंड 35 एंड 40, 40 हो गए, 50 एंड 60 मार्क आपके यहाँ से हो चुके हैं, ठीक है। बच्चे 40 मतलब 100 आपके कंप्लीटली होंगे। अब जो 40 होंगे वो आपके लिटरेचर से होगा। किससे होगा? लिटरेचर। अब ऐसे प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री आएंगे। अब प्रोज के कितने बनेंगे? ठीक है, प्रोज के कितने बनेंगे, पोएट्री कितने बनेंगे, और सप्लीमेंट्री कितने बनेंगे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो होगा सबसे पहले जो आएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके प्रोज से आएंगे। दो शॉर्ट का मतलब ऑप्शन 3 के होंगे, 2 आएंगे जो आपके 4 मार्क के होंगे, जहां से आपको 8 मार्क मिलेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग में आएंगे, जिसमें आपको एक ही करना होगा, जो कि अराउंड 7 मार्क के होंगे, ठीक है। इतना आप जब कर ले जाएंगे तो आपका जो प्रोज होगा वो डन हो जाएगा। अब बात करें पोएट्री में क्या होता है, आपको कोई एक मतलब कोई कुछ लाइंस दे दी जाएंगी, आपके जो आपने पढ़ रखा होगा उसमें से दी जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको उसका मतलब क्या एक्सप्लेनेशन करना होता है, उससे क्वेश्चन बना के लिखना होता है। तो आपको 6 मार्क नहीं, कितने मार्क? 6 मार्क आपको देने वाले हैं। और आगे अगर बढ़े तो एक सेंट्रल आइडिया में भी आता है, तो सेंट्रल आइडिया को भी प्रिपेयर कर लेंगे। अगर वो आ जाता है तो भी आप कर लेंगे, वो भी आपको 4 मार्क का होता है, वो भी आपको अच्छे मार्क फ्री के मार्क देकर जाते हैं। सेंट्रल आइडिया में होता क्या है, क्यों होता, क्या होता, कैसे होता है, वो सब क्या होता है, कुछ चैप्टर के बारे में, ऑथर के बारे में बातें लिखनी होती, ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम भी मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। एंड 5th वन क्या करते हैं, सॉरी, एंड सप्लीमेंट्री में क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो 2 क्वेश्चन उसमें भी होंगे, शॉर्ट होंगे, उससे आप डन करेंगे, 4 मार्क के अप्रॉक्सिमेटली होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन डन करेंगे। और इस प्रकार आपको करते हुए 100 मार्क डन होता है। मैं आपके लिटरेचर के सेक्शन डी के जितनी भी चीजें हैं, अधिकतर चीजें मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कवर करवा दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप 12th के प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर लेंगे, और जो भी चीजें लेफ्ट रहेगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, मैं उसे आपको दे दूंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मेरे अकॉर्डिंग मैं उसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसे ही देख लेंगे, उसे ही प्रिपेयर कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वहां से ही बनेंगे। तो मेरा मानना है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मे भी अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी लगती है। ओके, सो मैं आपको प्लेलिस्ट जो है सारी नीचे दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेंगे, देख लेंगे, वॉच कर लेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप मेंशन करेंगे, मैं उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। बाय द वे आपके लिए हम खड़े हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 20 एंड 25 के लिए, ठीक है। 25 में जो होने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए हम प्रॉपर यहाँ खड़े हैं आपकी हेल्प के लिए। बाय द वे, थैंक यू सो मच वंस अगेन, वी विल मीट इन नेक्स्ट एंड अदर वीडियोज।